आप कितना भी सोच लो कि हम कितना भी कमा लें, कितना भी धनवान बन जाएं, कितना भी पद प्रतिष्ठा, पर धर्म नहीं होगा ना जीवन में, तो भीतर से आदमी खोखला रहेगा। और उस खोखलेपन का जो उदाहरण है वो आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, और कमी है तो किसी चीज की है, बोले भीतर मन जो है वो बड़ा उदास है, मन बड़ा परेशान है, क्योंकि धर्म नहीं है जीवन। धर्म क्या करता? धारयति इति धर्म। जो हमें जीवन में संभाल करके रखता है उसको धर्म कहते हैं, जो हमारी रक्षा करता है। लोग कहते ना हम धर्म की रक्षा करेंगे। जी तुम कौन होते हो धर्म की रक्षा करने वाले? धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की तुम सेवा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। गाय की तुम सेवा करो, फिर गाय तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम गाय को ये सोच करके कर रहे हो कि हम गाय को बचा रहे हैं, नहीं, ये हमारी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है गाय की रक्षा करना। हाँ, जब हम सेवा करते हैं गौ माता की, ब्राह्मणों की, विप्रों की, तो उसकी कृपा से क्या होता है? उसकी कृपा से फिर धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म हमें संभाल करके रखता है। रक्षा की बात करोगे ना तो अभिमान आ जाएगा। सेवा से अभिमान नहीं आता। सेवा कर, अगर सेवा सच्ची होगी तो सेवा से अभिमान नहीं आएगा, और अगर सेवा केवल दिखावे के लिए होगी तो उस सेवा से भीतर अभिमान पैदा हो जाएगा। ये अगर समय निकाल के गौशाला जा सकते तो हम नहीं जा सकते क्या? हम भी जा सकते हैं। केवल प्रेरणा मिल जाए बस थोड़ी सी, बस इसीलिए। नहीं तो क्या कोई दिखाने से सेवा थोड़ी बड़ी हो जाती। किसी को प्रेरणा, देखो उद्देश्य बड़ी बात है। किस उद्देश्य से कर रहे हो? उद्देश्य बहुत मैटर करता है। अपनी वाहवाही के लिए कर रहे हो तो मिल जाएगी वाहवाही, लेकिन एक वाहवाही देता है संसार। आज वाहवाही दे रहा, कल गाली भी देगा, उसके लिए भी तैयार रहना। पर एक जो वाहवाही जो मिलती है ना, वो भगवान से मिलती है, वो दिखाई नहीं देती है। भगवान जो शाबाशी देते हैं ना, वो भले दिखाई न दे, पर उनकी शाबाशी इस बात से पता लग जाती है जब तुम रात को सो और सोते समय तुम्हारा दिल एकदम खाली हो, तुम्हारा हृदय किसी भी विचित्र भावनाओं से भरा ना हो, तब समझ लेना ये भगवान हमें शाबाशी दे रहे हैं। सेवा करने से और कुछ हो ना हो पता नहीं, पर सेवा करने से मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है, मन को बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। एक दिन सेवा करके सो, रात को किसी की भी सेवा, किसी को जरूरत पड़ गई, आपने उसको चंद रुपया निकाल के दे दिया, उसकी जेब में रख दिया, और उसने कहा हाँ भैया आज तूने मुझे बचा लिया। कोई मरने जा रहा है और तुमने उसको दो प्यार की बातें समझा करके उसको कहा नहीं ये गलत काम नहीं करना, और वो समझ जाए, और फिर जब आप रात को उसके बारे में सोचेंगे ना तो आपके मन को बड़ी संतुष्टि होगी। पैसा, लोग कहते हैं ना पैसे से शांति, पैसे से सुख मिलता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, मनी कैन बाय यू कंफर्ट बट मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। कंफर्ट सुख सुविधा देगी, पर ये जो सच्चा सुकून और आनंद है ना, ये तो किसी की मदद करके ही मिलेगा, किसी की सेवा करके ही मिलेगा। तो जी ये जो सेवा कार्य हो रहा है खूब करो, खूब करो, जितना हो सके। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, आज चल रहे हैं, क्या पता कल चले ना चले। आज कर पा रहे हैं, कल भी ऐसा ही शरीर रहेगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हम हमेशा सोचते ही रह जाते हैं अच्छा ये सेवा करनी है, अरे समय है कर लेंगे, अभी तो बाल बच्चों पे ध्यान देते हैं।
पर वहां ध्यान देते देते कब ऐसे समय निकल के बह कर के चला जाता पता नहीं लगता। इसलिए समय अभी है, जितना आप भजन और सेवा ये दो चीज करते रहो, बस दो चीज जीवन में होनी चाहिए। सेवा भक्ति का एक अंग है और भक्ति उसका मूल है। भजन भी जरूरी है, केवल कोई सोचे कि सेवा ही करो भजन जरूरी नहीं, ये तो उसका पागलपन है। बिना भक्ति के सेवा भी विकलांग है, लठिया लेके चलना पड़ेगा, ये विकलांगता आ जाएगी। इसलिए भजन भी उतना ही जरूरी है, नाम भी उतना ही जरूरी है और सेवा भी उतनी जरूरी है। कहीं कोई कीचड़ में पशु फंसा हुआ हो, कई कई दिन से फंसा हो, और अचानक से आप उसको जा करके देख लें और उसको निकाल लाएं, फिर उसको जब आप उसकी सेवा करोगे, उसको कुछ भी नहीं तो यहाँ तक लेकर के आओगे अस्पताल तक, तो आपके दिल में बड़ा सुकून होगा कि चलो। और ऐसा करोगे तभी मानव हो, नहीं तो आज के समय में मुझे नहीं लगता गौ सेवा धाम से अच्छी कोई धरती होगी जो आपको ये दिखा सके कि दुनिया में कितनी राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रही है। कैसे पता लग, यहाँ दोनों ही चीज है, यहाँ मानवता कैसे ये भी दिखाई देती है और यहाँ अमानवता कैसे बढ़ रही वो भी दिखाई देती है। अभी इसी कथा से पहले ही एक गाय यहाँ पर आई थी, अभी तो जीवित नहीं है, 2-4 दिन ही वो शायद जीवित रही थी, 2-4 दिन बाद उसके प्राण चले गए। बड़ी भयानक दशा थी उसकी वो गौ माता का जो पूरा जो मुंह था, जो पूरा जो फेस था, उसको कुत्तों ने ऐसा नोच नोच करके खा रखा था कि आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, ये कुछ नहीं पता था। इतनी बुरी हालत छोड़ो, ये देखो सारा जो हमारे अंदर का जो मांस मज्जा इस सबको ढकने का काम ये त्वचा ही तो करती है। अब सोचो त्वचा हट जाए तो शरीर कैसा लगेगा। सही हाल उस गौ माता, त्वचा जो आगे की जो सर था वो पूरा खाल जो कुत्ते खा गए थे, और बस पूरा मांस मज्जा बाहर निकल रही थी। यहाँ तक कि उसका पूरा जो ये जबड़ा है जहां से गाय खाती है ना, पूरी खाल निकल गई थी। तो जैसे अब खा रहा है कोई व्यक्ति, गाय खा रही है, चारा खा रही, पानी पी रही, तो जैसे वो खाती है ना तो उसका यहाँ से सारा बाहर निकल के आ जाता है। प्यास में तड़प रही थी, पता नहीं कितने दिन से वो प्यासी थी, तो बहुत प्यासी थी, और पानी उसके लिए रखा, तो जैसे वो पानी पीती तो पूरा पानी बाहर आ जाता है, और उसको प्यास भी लग रही है। अब देखो सामने पानी और पीना चाहती है, जा नहीं रहा भीतर। पूरा जितना बाल्टी पानी उसके सामने रखा ना, वो सब ऐसे कर कर के बाहर फैलता गया, पर वो जा नहीं रहा। फिर यहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको बड़ी जो दूध वाली आती है उसमें पानी डाला, मुंह ऊपर किया, जबरन उसको, मुझे लगता थोड़ा बहुत ही भीतर गया होगा, जितना भी प्यास बुझी होगी, और 2-4 दिन बाद शायद फिर वो गौ माता चली गई। अब उसका दशा ऐसी हुई कैसे, बोले वो कई दिन से सड़क के किनारे पड़ी थी और कुत्ते उसे नोच रहे थे, और सब लोग देख रहे थे। सड़क पर कोई जा रहा है, दिख रहा है, तो दिखता तो है ही कि भाई इसके साथ क्या दशा हो रही। कितने गांव वालों ने बताया कई कई दिन तक उसको ऐसे ही वहां पड़े पड़े कुत्ते खा गए। अगर थोड़ा सा समय पर ले आते, थोड़ा समय पर क्या कहें, संसार के लोग को लगता मैं सुखी तो बस हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं है।